नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय आनंद आदिश और आप मुझे सुन रहे हैं विजय मैथ एकेडमी पे। आज हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम उन लोक देवताओं के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे हैं और उन्हें हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज ऐसे ही लोक देवता के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनका नाम था पापू जी। पापू जी कोलू के अंदर, जोधपुर के अंदर एक जगह है, वहाँ उनका जन्म होता है। उनके पिताजी धांधल जी और माता कमला दे है। उनकी पत्नी का नाम फूलम दे और कई जगह सुप्यार दे भी है। उनकी घोड़ी का नाम केसर काल भी है। इतनी जानकारी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। ओके, और इनके जो मित्र हैं, जो भील हैं, वो डामा और चांदा है। ओके, आगे चलते हैं। अब कहानी शुरू होती है धांधल जी से। धांधल जी जो थे वो दूहड़ जी राठौड़ के छोटे भाई थे, यानी कि आपके जो पापू जी हैं वो एक राजकुमार थे। तो अब कहानी शुरू करते हैं। धांधल जी घूम रहे होते हैं, घुमंतु होते हैं, और कहा जाता है कि एक समय ऐसा होता है कि जहाँ पर अप्सराएं धरती पे अवतरित होती हैं और यहाँ पर कुछ वक्त बिताती हैं। ऐसे ही एक अप्सरा जो थी वो सरोवर में स्नान कर रही होती है। वहाँ पर धांधल जी भी अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए जाते हैं। जब वो उसे पानी पिला रहे होते हैं तो उनकी नज़र उस अप्सरा पे पड़ती है और वो उसे देखते ही रह जाते हैं, जो कि अप्सरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और अप्सराओं के लिए एक नियम होता है कि अगर कोई मनुष्य उन्हें देख ले तो वो धरती पे ही रुक जाती हैं। इसीलिए वो रात्रि के समय ही धरती पे आया जाया करती थी। परंतु धांधल जी का वहाँ आना खुशकिस्मती मान सकते हैं। धांधल जी उन्हें देखते हैं और अपना दिल दे बैठते हैं। अब जो कि अप्सरा है उनके लिए भी कुछ आगे होता नहीं, उन्हें भी धरती पे रुकना है। तो धांधल जी उन्हें कहते हैं कि आप मुझसे शादी करेंगी। और इस पे अप्सरा मान तो जाती है, पर वो दो शर्तें रखती है। पहली शर्त होती है कि मुझे अलग से महल चाहिए, और दूसरा होता है कि बिना अनुमति के उस महल के अंदर कोई नहीं आएगा, इवन आप भी नहीं। धांधल जी खूबसूरती पे मोहित थे और प्यार इतना गहरा हो चुका था थोड़ी देर के अंदर कि उन्होंने उनकी सारी शर्तें मान ली। शादी होती है। शादी के कुछ वर्ष या कुछ समय पश्चात पापू जी का जन्म होता है। पापू जी के जन्म के कुछ मंथ पश्चात या कुछ महीनों पश्चात धांधल जी को लगता है कि अब बिना अनुमति के भी अंदर जाया जा सकता है। तो बिना अनुमति के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो पापू जी थे वो शेरनी का दूध पी रहे थे, या शेरनी उन्हें दूध पिला रही थी। ये देख के धांधल जी का दिमाग चकरा जाता है कि अप्सरा कहाँ गए। और थोड़ी देर में जो शेरनी थी वो पुनः अप्सरा में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये देखते हैं धांधल जी तो अप्सरा उनसे कहती है, आपने अपना वचन तोड़ा है, अतः मुझे अपने लोक जाना पड़ेगा। उसी तरह अब जो कि बाबूजी छोटे थे और इनकी जो पहली पत्नी थी कमला दे, उन्होंने इनका लालन पालन किया। और इसी बेसिस पे कहा जाता है कि उनकी माता कमला दे थी। बाबू बड़े होते हैं। बाबू बड़े होते हैं तो उनकी शादी की जाती है। शादी की जाती है तो पहले उनके लिए एक राजकुमारी देखी जाती है जो अमरकोट के सूरजमल जी सोढ़ा के राजकुमारी थी उनकी। तो वहाँ पर उनकी सगाई वगाई होती है। अब टाइम आता है शादी का तो बारात जाने के लिए तैयार हैं। बाबूजी बड़े जोधपुरी सूट वूट पहन के, शेरवानी वेरवानी पहन के तैयार हो चुके हैं, जाने के लिए तैयार हैं। तो उनके मित्र जो थे वो आके उनसे कहते हैं कि चांदा और डामा आके उनसे कहते हैं कि हे मित्र, या कहते दोस्त बाबू, तो
बढ़िया तो लग रहा है पर घोड़ी हमारे पास अच्छी नहीं है। वो कहते कैसे नहीं है, अस्तबल में हमारे पास इतनी घोड़ियाँ कि कहते उन घोड़ियों में वो बात नहीं है। तो कहते हैं कि फिर घोड़ी कहाँ से लाई जाए। तो उनके मित्र उनसे कहते हैं कि हमारे गांव में एक देवल नाम की महिला है जो चारण समाज से हैं, उसके पास एक घोड़ी है जिसका नाम केसर कालमी है। अगर वो केसर कालमी हमें मिल जाए या वो हमें दे दे तो तेरे ऊपर बहुत ही सूट करेगी। ये बात सुन के वो कहते हैं, दामा को कहते हैं जाओ भाई बात करके लेके आओ। जब उनके पास जाते हैं बात करते हैं तो वो कहती है कि जो मेरी घोड़ी है उसे मेरा ग्वाला गाय चराने के लिए ले जाता है, क्योंकि उस समय गायों की चोरी और लूटपाट बहुत हुआ करती थी। तो जो घोड़ी पे सवार होता था वो जल्दी ही ये बताने के लिए कि वापस आ जाता था कि लूटपाट हुई है, तो उस बेसिस पे गांव के लोग चले जाया करते थे। ये बात जब पता उन्होंने फिर कहा कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डामा ये बात आगे बताता है, और जब ये बात उनको बताता है पापू को, तो पापू जी से कहता है कि यार तू राजकुमार है, तो एक बात तू ट्राई करके देख ले या आप ट्राई करके देख लो, शायद मान जाए। ये बात सुन के इसी बात को लेके पापू वापस देवल के पास जाते हैं और देवल से कहते हैं देवल माँ, आपसे विनती है कि आप हमें केसर काल में देते। सेम बात वो देवल पापू जी को कहती है। पापू जी ये बात सुनकर वचन देते हैं कि ठीक है देवल माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर 20 तोरण पे भी आपका संदेश मुझे प्राप्त होता है तो मैं तोरण नहीं मारूंगा और आपकी गाय की रक्षा के लिए वापस आ जाऊंगा, या मैं फेरे में भी बैठा होऊंगा तो मैं वापस आऊँगा, या अभी कुछ 10 किलोमीटर भी चल के जा रहा हूँ, अगर आपका संदेश आ जाता है तो मैं वापस लौट आऊँगा, शादी नहीं करूँगा। जब इतना वचन देते हैं तब देवल उनको अपनी केसर कालमी घोड़ी दे देती है। अब बारात जाती है, बारात अमरकोट पे पहुंचती है। वहाँ पर जो केसर कालमी थी वो बड़ा और पापू उनसे दोनों ही बैठ के घोड़ी अच्छे से नृत्य करती है देख के। वहाँ के जो जो जाति हैं लोग थे वो थोड़ी सी जलन महसूस होती है कि इतनी बढ़िया, क्योंकि पापू जी इतने अच्छे दिख रहे थे, हैंडसम लग रहे थे बढ़िया तरीके से, और उस पे केसर कालमी ने उन पे और 4 चांद लगा रखे। तो अब इस बेसिस पे वो उनसे जलते हो कहते हैं कि हो जाए कि आप अब, वहाँ के सोडा जी कहते हैं कि या तो ऐसा किया जाए कि हमारे घोड़े और आपकी घोड़ी में रेस कराई जाए, यानी कि दौड़ कराई जाए कि कौन पहले जीतता है। तो पापू जी कहते हैं कि हम अभी आए हैं, चूँकि पहले बारातें जानवरों द्वारा ही जाई जाती थी, घोड़े या बैल ऊँट इनसे जाती थी तो थक जाते थे। तो कहते हैं कि हमारी घोड़ी अभी थकी हुई है, 2 दिन बाद दौड़ लगा लेंगे। तो वहाँ के लोग मानते नहीं हैं इस पे, वो दौड़ शुरू करते हैं। कहते हैं कि उस दौड़ में भी केसर कालमी जीत जाती है। ये देख के उनका थोड़ा सा जो अमरकोट के जो सोडा लोग थे वो थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन फील करते हैं, यानी कि अपने आप को नीचा महसूस करते हैं। तो वो बदला लेने के लिए जो तोरण था उसे ऊपर बांध देते हैं, जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर तोरण घोड़ी पे बैठ के आराम से तोड़ दिया जाता है, तोरण मार लिया जाता है। वहाँ पर अब इतने ऊपर बांधने से पापू जी को लगता है कि आज तो थोड़ी सी परीक्षा ज़्यादा होगी। वो अब केसर काल में कहते हैं कि अब जोधपुर की शान और राठौड़ों का आन तेरे ऊपर है केसर काल में। केसर काल में सिर हिलाती है कि फिक्र मत कीजिए बाबू जी, डोंट वरी, सब हो जाएगा। वहाँ एक ढोली होता है जो ढोलक बजा रहा होता है, उससे कहते हैं कि ढोलक वाले भाई धीरे धीरे ढोल बजा, मेरी घोड़ी नाचेगी। ढोल वाला धीरे धीरे ढोल बजाता है, घोड़ी नाचती है, और जैसे वो लगाम खींचते हैं तो कंगूरे के ऊपर दोनों पैरों को रख देती है घोड़ी, और पापू वहाँ पर तोरण मार लेते हैं। और जैसे ही वो पैर वापस ज़मीन पर रख रही होती है तो उस कंगूरे से जो पत्थर होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। ये देख के वहाँ के आसपास के लोग, महिलाएं स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं कि एक तो इतना सुंदर राजकुमार और इतना प्रतिभावान, तो वो थोड़ी सी फूलम देव से भी जलने लग जाती है। पर फूलम देव जब को उनको ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके होने वाले पति इतने ही होनहार हैं। अब फेरे हो रहे होते हैं, 3 फेरे कंप्लीट होते हैं, चौथे के लिए ही जा रहे होते हैं। तभी
देवल वहाँ आती है और कहती है, पापू मैंने कहा था कि घोड़ी दे दे, मत लेके जा, देखा गाय चुरा के ले गए। तो कहते हैं कि पापू वहीं से गठजोड़ को तोड़ते हैं और उठते हैं और देवल से कहते हैं, माँ मैंने तुझे वचन दिया है, तेरी गायों की रक्षा मैं करूँगा। वो अमरकोट के लोगों से क्षमा मांगते हैं कि बीच में ये शादी छोड़ के मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वचन दिया है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कहा जाता है कि जो पापू जी थे वो लक्ष्मण का अवतार थे। तो चूँकि आप जानते हैं राम जी ने अपने वचन की पूर्ति की और यहाँ पर भी अब लक्ष्मण अपने वचन की पूर्ति के लिए जा रहे थे, तो पापू जी वहाँ से गायों को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। जो गाय चुरा के ले गए थे उनका नाम था जिंदराव खिची, जो जायल एक जगह है जो नागौर में है, वहाँ के वो राजा थे। राजा होने के साथ साथ वो पापू जी के बहनों थे, उनकी सगी बहन उनके साथ ब्याह रखी थी, और पर कुछ पश्चात ही पारिवारिक मन मुटाव के कारण वो बहुत ज़्यादा उनसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि अब कभी भी मैं इस गांव को लूटूंगा, मतलब जब भी गांव खाली होगा तो जैसे सारी बारात में सभी लोग चले जाते हैं तो पीछे से हमला करके सब कुछ लूट लेते हैं। अब जब वापस आ रहे होते हैं तो देचू एक जगह होती है जोधपुर में, वहाँ पर इन दोनों का युद्ध होता है। पापू जी गायों को छुड़ा लेते हैं और गायों को छुड़ा के वापस देवल को देते, पर इस युद्ध के अंदर वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके गायों के प्रति इस रक्षा के लिए उन्हें लोक देवता की उपाधि दी जाती, गांव-गांव उनकी पूजा की जाती है। ऐसा भी आगे कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो ऊँट लाने का श्रेय जाता है वो पापू जी को ही जाता है, अतः उन्हें ऊँटों के रक्षक के देवता के रूप में भी जाना जाता है। ये कहानी पापू जी की है, लोक देवता। आपको अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक या इस कहानी को लाइक या शेयर या कमेंट करें। गलती हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके छोटे से प्रयास के थ्रू एक बड़ी सी उम्मीद जाग जाती है कि हमें अपने लोक देवताओं के बारे में, अपने राजस्थान के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना होता है। मैं कोशिश करूँगा कि और भी आगे आपके सभी लोक देवताएं यानी कि लोक देवियाँ सबकी कहानी आपको बताऊं, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो इतिहास है कितना समग्र है। इसी के साथ थैंक यू।